नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। हम हैं निष्पक्ष, निर्भीक, सेवारत। बागेश्वर धाम का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर अभी जादू, टोना, टोटका और अंधविश्वास फैलाने का मामला महाराष्ट्र से शुरू हुआ और उसके बाद एक नया विवाद उपज गया। हालांकि जैसे जैसे ये मामला शांत हुआ और उसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और बयान दे दिया। उस बयान में कहा है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बयान दिया है। देखिए, हमारा देश सेकुलर देश है, ये संविधान का संविधान में ये अधिकार दिया गया है, तो इसमें जब तो संविधान का विरोध है, किसी को अधिकार नहीं है, संविधान का विरोध करने का किसी को अधिकार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कोई ना कोई एक नया खेड़ा अभी हाल में ही खड़ा होना शुरू हुआ है, जहां उन्होंने सबसे पहले जादू, टोने, टोटके और अंधविश्वास फैलाने के मामले से अभी मुक्ति ही पाई थी। रामचरितमानस पर हुए विवाद को लेकर फिर एक नया अपना बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, लेकिन लगता है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, या फिर उन्होंने संविधान की परिभाषा को ही नहीं पढ़ा, जहां संविधान में सबसे पहले लिखा गया हम भारत के लोग और धर्मनिरपेक्ष, गुट निरपेक्ष भारत को बनाने की जो बात कही गई है उस पर उनको शायद विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने फिर एक नए विवाद को उपज दे दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान जिस तरीके से सामने आया, उस तरीके से अब फिर एक बार धीरेन्द्र शास्त्री गिरते हुए नजर आए हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री को कानून का कितना ज्ञान है, संविधान का कितना ज्ञान है, यह तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके बयान से कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था के साथ साधु संतों के ऊपर जो लोगों की आस्था है वो जीर्ण होती चली जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के सपोर्टर उनका कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन संवैधानिक तौर पर देखा जाए इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं संविधान को उथल पुथल करने में कोई एक बड़ी भूमिका रखते हैं। ना तो हम संविधान के खिलाफ हैं, न बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर पीठाधीश्वर धाम के खिलाफ हैं। हम तो केवल संविधान की बात करते हैं कि संविधान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अगर इन बातों को दबाएगा तो ऐसे अनगिनत जो लोग होंगे वो कोई ना कोई नया विवाद पैदा करेंगे और लोगों को अपने मार्ग से भटकाएंगे, फिर चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, आध्यात्म का मार्ग हो, आस्था या विश्वास का मार्ग हो। लेकिन सबसे पहले देश में अगर कोई हमारे लिए ग्रंथ है तो वह है संविधान, और हम सभी लोग इसी संविधान के अनुरूप अपने जीवन का आचरण कर रहे हैं और इसी संविधान के अनुरूप न्यायपालिका भी चल रही है। तो सबसे पहले हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। आप देखते रहिए सेवा पथ न्यूज। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।